नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। बुलेटिन की शुरुआत अभी की अहम सुर्खियों के साथ। दिल्ली के मुंडका आतिशज़द की मामला, पुलिस को मालिक की तलाश, सर्च ऑपरेशन जारी। हादसे में अब तक 27 अफराद हलाक, कई जख्मी, 29 अफराद अब भी लापता। लवाहकीन का रो रो कर बुरा हाल। वाराणसी में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ज्ञानवापी मस्जिद का हो रहा है सर्वे। तहखाने में टीम, कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद। रियासत उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात आज। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से तमाम तर तैयारियां। नकल से पाक शफाफ इम्तिहानात कराने के लिए तमाम मराकज़ पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब। दिल्ली में अमरावती की एमपी नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। हनुमान मंदिर में पूजा की तकरीब। नवनीत राणा के शौहर रवि राणा भी रहे मौजूद। मुल्क में कोरोना के 2858 नए मामले की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 11 मरीजों की हुई मौत। एक दिन में 3355 अफराद शिफायाब। सरकार सुविधा नहीं दिया, अगर आ जाता सारा बंदा बच जाता। हमारे हॉस्पिटल हमारे कहीं अभी कुछ नहीं। अब पुलिस ये कह रही है कि आप इसकी रिपोर्ट लिखो, तब कोई चार्जशीट आएगी, तब हम बताएंगे आपको ये है भी या नहीं है। मुंडका में लापरवाही के सबब 27 जिंदगियां मौत के मुंह में चली गई। महलूकीन की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। पुलिस इमारत के मालिक की तलाश कर रही है, जबकि कंपनी मालिकान हरीश और वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इमारत के लिए सेफ्टी क्लियरेंस नहीं ली गई थी। उधर एनडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। 29 अफराद हनूज लापता है। इस हादसे में 10 से जायद अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जो संजय मेमोरियल अस्पताल में ज़र इलाज है। इस इमारत की पहली मंजिल पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दूसरी पर वेयरहाउस, जबकि तीसरी पर लैब थी। सबसे ज्यादा हलाकतें दूसरी मंजिल पर हुई है। देखिए, अभी जो कल से रेस्क्यू मिशन चल रहा है, अभी रेस्क्यू मिशन तो अभी जो एनडीआरएफ की टीम है वो उसको सफाई कर रही है, चेक कर रही है कि कोई और बॉडी या कोई ऐसा कोई रिमेन ना हो। 27 बॉडी इसमें मिल चुकी है हमें। 27 में से 25 जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं और 2 जो आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। और इसमें आगे फॉरेंसिक टीम जो है उसको एनालाइज करेगी, डीएनए के साथ चेक करेंगे सर। अभी 27-28 की जो मिसिंग आ रही है डिटेल हम भी कलेक्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है फैमिलीज के साथ मिलकर। अभी उनकी डिटेल अभी नहीं है, अभी हम उसके बाद उसको आगे काम करेंगे। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, जानना चाहेंगे कि अस्पताल में जो भी अभी ज़ैर इलाज है उनकी हालत क्या है? जी देखिए, लगभग 15 से 17 लोग अस्पताल में हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। लगभग 27 लोगों की जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, जो दिल्ली पुलिस कह रही है, उसमें बताया गया है कि लगभग 27 लोगों की मौत फिलहाल हुई है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो फिलहाल रेस्क्यू कर रही है इस पूरे मामले में। लगातार तमाम जो बिल्डिंग में आग लगी थी उसके बाद तमाम जो चीजें खराब हुई हैं उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जो है वो एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस का लगातार जारी है। अभी पूरी तरीके से अंदर जो आग लगी है उसको फिलहाल बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफाई और रेस्क्यू जो है वो पूरा लगातार चल रहा है। आप देख भी सकते होंगे एनडीआरएफ के तमाम जवान आपको दिख रहे होंगे। सेकंड फ्लोर जो है वो ज्यादा कैजुअलिटी सेकंड फ्लोर पर देखने को मिली है, ऐसा दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। हालांकि 2 गिरफ्तारी जो डीसीपी आउटर हैं उनके मुताबिक, समीर शर्मा, उनके मुताबिक अभी बताया गया है कि 2 फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। इस बिल्डिंग का जो मालिक है वो अभी फरार है। उसको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक टीम बनाई है जो इस पूरे मामले में इस सर्च को लेकर आगे बढ़ेगी। बताया यह भी जा रहा है कि इस पूरी बिल्डिंग का एनओसी नहीं था और फायर को लेकर जो भी इक्विपमेंट्स थे
इक्विपमेंट्स थे उसका भी यहाँ पर यूज नहीं हो पाया, क्योंकि जब आग लगी लगभग 4:10 की फायर कॉल थी। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि जो आग की लपटें हैं वो लगातार बढ़ने लगी। एक भी इमरजेंसी डोर नहीं था। सेकंड फ्लोर इंसा जो आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी है वहीं पर रिपोर्ट की गई है। लगातार जो अभी सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। डेड बॉडीज को भी निकालने की कवायद जारी है कि क्या कोई डेड बॉडी अंदर फंसी तो नहीं है, उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग की संख्या में अंदर लोग फंसे हुए थे, लेकिन जब आग लगी तो ताबड़तोड़ तमाम लोग यहां से बाहर निकलने की कोशिश भी करने लगे। जो शीशे फूटे आपको दिख रहे होंगे, ये शीशे फूटे इसलिए थे कि यहाँ के जो लोग फंसे हुए थे अंदर, वो इन शीशों से भी अपनी जान बचाने को लेकर बाहर निकले। बताया जा रहा है कि ये तमाम जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में, तमाम जो लोग हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी जो है वो अंदर हुई, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी डोर नहीं था, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकले। हालांकि तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं वो मौके पे हैं। CFSL की जो टीम है वो मौके पे पहुंचने वाली है। दिल्ली पुलिस की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इलाके के जो MLA हैं थोड़ी देर में यहाँ पर साइट पर पहुंचेंगे और वो यहाँ पर मुआवजा लेंगे। चूंकि ये ऐसी बड़ी घटना है और इतनी बड़ी कैजुअलिटी है कि जो उपहार सिनेमा के दर्दनाक हादसे के बाद दिल्ली की ये दूसरा हादसा बताया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मौत जल के हुई है। अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इंसा लगातार लोगों, तमाम जो बड़े नेता हैं दिल्ली के जो LG हैं, उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, मुआवजे की घोषणा की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में ये है कि आखिर दिल्ली पुलिस और फायर की लापरवाही की वजह से 27 जो गरीब थे उन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। जवाबदेही किसकी है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जांच का लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है कि आखिर इस पूरे इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग बनाने को भी अलाउ नहीं है, बावजूद उसके रोड पर ही कमर्शियल बिल्डिंग चल रही थी। बताया ये भी जा रहा है कि इस बिल्डिंग की NOC भी नहीं थी, बावजूद इसमें लगभग 250 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। जो फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा था उस काम में लगातार इस पूरे मामले में प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुशील, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग का सबब आखिरकार क्या है? जी देखिए, फिलहाल अगर इस पूरे मामले की बात करें तो एक बड़ी कैजुअलिटी है। इस पूरे मामले में कोई दो राय नहीं है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो तमाम इस मामले में आरोपी हैं वो कौन हैं, उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। असली वजह आग लगने की शॉर्ट सर्किट है या कोई और वजह है, वो भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। तमाम जो चश्मदीद थे उनसे जब सुबह हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई भी फिलहाल ना तो दिल्ली पुलिस ना फायर नॉर्म्स की गाड़ियां, यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय से पहुंच पाई। बहुत सारे ऐसे परिवार यहाँ पर मिले जिनके घर के लोग मिसिंग हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि वो अस्पताल में हैं या कहाँ हैं। दिल्ली पुलिस लगातार ये भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि जो लोग मिसिंग हैं वो आखिर अस्पताल में हैं, कहाँ हैं। चूंकि भारी संख्या में लोग जले हैं तो उनके DNA की जांच भी की जाएगी कि आखिर क्या ये जो लोग हैं वही हैं। अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच के मामले में कुछ कह नहीं रही है। लेकिन सुशील, जो मुतासिरीन अफराद के लवाहिकीन है उनके लिए अभी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, संजय गांधी में उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। लगातार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं या केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार उनकी नज़र फिलहाल इस कैजुअलिटी पर बनी है। कैजुअलिटी और बढ़ सकती है ऐसा बताया जा रहा है। जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक कैजुअलिटी जो है वो बढ़ेगी। कितने और बॉडीज हैं जिनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर आग लगी है। आप देख सकते हैं कि NDRF की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू चला रही है, लगातार चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि CM के आने का क्या कुछ अपडेट है? वो भी फिलहाल अंदर जा रहे हैं। जिस CM लगभग 11:30 या 12 बजे के आसपास ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अब देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचते हैं तो ये पूरे इलाके का जायजा लेते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अभी 29 अफराद लापता हैं, उनमें 24 खवातीन जबकि 5 मर्द हैं। कल रात से उनके रिश्तेदार परेशान हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। अपनी फरियाद लेकर
उधर इधर भटक रहे हैं। उनकी खबर कोई नहीं ले रहा है। हमारे नुमाइंदे सुशील ने मुतासरीन से बातचीत की। हमारे साथ इस समय जूसी जी मौजूद हैं, उनके साथ और भी लोग हैं। ये भी फिलहाल उसी आग में फंसी हुई थी। इनकी एक बहन भी थी जो फिलहाल उसी आग में फंसी हुई थी। जूसी जी, आपके दुख को कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इस पूरे हादसे को आप एक बार बताएंगी कि क्या हुआ? आप कहाँ रहती हैं, क्या काम करती थी? मैं यहाँ पैकिंग के काम में सारा कर लेती हूँ, लेकिन पैकिंग पर थी सर। आग लगा था, मीटिंग चल रहा था। जब लाइट कटा तो बंदा बाहर आया जनरेटर चालू करने के, देखा तो सारा में आग फैला हुआ है। अच्छा। हाँ, वो तीसरी मंजिल पर थी। वो सब मिलके शीशा तोड़ने लगा। पौन घंटा लग गया। सबके पास फोन दौड़ाया, कोई नहीं उठाया। दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस कोई नहीं आया उस समय? नहीं आया। 2 घंटा, पौन घंटा हम लोग अंदर रहे, 1 घंटा बाहर। 1 घंटा के बाद सारा व्यवस्था आया। तो आप लोग कैसे निकल पाए फिर वहाँ से? वो शीशा तोड़ के जेसीबी से ये पड़ोसी भाई सब निकाले। कोई सुविधा नहीं दिया सरकार। अच्छा। 2 घंटा बाद व्यवस्था आया। कोई सरकार सुविधा नहीं दिया। अगर आ जाता सारा बंदा बच जाता। आपका भी कोई अंदर फंसा हुआ जी था? मेरी बहू थी, आपकी इनकी बहन। मेरी बहू थी, जूसी का बहन। जूसी का बहन, वो अभी मिसिंग है क्या? हाँ, वो नहीं निकल पाई। आप कहाँ रहती हैं? मुंडके में ही रहते, भैरव वाला कौन सी गली में। जगह पे? भैरव वाली गली में। हैरो वाले गली में। क्या नाम है आपका? आशा। आशा। और जो मिसिंग है उनका क्या नाम है? मधु। मधु। सारे हॉस्पिटल छान मारे, कहीं अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आप क्या कह रहे हैं? जी, ये लड़की है, देखिए फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसका नाम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ये बताया जा रहा है कि उस टाइम की मीटिंग हो रही थी और वो 40-50 लोग वहाँ पे थे, उनकी मीटिंग कर रहे थे, जो भी अरे भाई हटा लो यार। और जो है दरवाजे से बाहर से बंद है, इसलिए लोग ट्रैप हो गए, धुएं और आग से हमारे। इसमें ये मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो कल पता चला था बिल्डिंग का कोई नक्शा भी अप्रूव नहीं था और फायर ब्रिगेड मैंने बता दी फायर ब्रिगेड को इक्विपमेंट नहीं था। हमारा रेस्क्यू काम पूरा हो चुका है। अब हम इसको वाइट अप करने वाले हैं। अभी और कोई बॉडी नहीं मिलती। सर एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता? हाँ, बताया ना मैंने, एक ही एंट्री रास्ता था। चाडोरा बड़गांव में मिलिटेंटों की जानिब से हलाक किए गए कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के बाद जिला बड़गांव में एहतजाज का सिलसिला हनूज जारी है। कल एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे और एहतजाजियों पर लाठीचार्ज भी किया था। मुजाहिरीन को पंडित कॉलोनी के अंदर ही महदूद कर दिया गया था। एहतजाजियों की मांग है कि हुकूमत उनके साथ किए गए वादे पूरे करे। उन्होंने मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे बड़गाम से आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, आपसे अभी की तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे। जिनशा, हम अपने नाज़रीन को बताएंगे जो अभी की हम तस्वीर दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आपको दिखा देंगे ये जो गली है, इस गली के अंदर पंडित कॉलोनी है और वहां तक ही जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको महदूद करके रखा है। तो जहां से मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, पुलिस यहां पर मौजूद है, वो अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। हालांकि यहां पर भी जो खड़ा होना वो भी दुश्वार हो रहा है। यहां पर भी खड़े होने से हमें रोका जा रहा है। हालांकि प्रोटेस्टर्स आए थे, अंदर से बाहर आए थे, लेकिन उन्हें भी वापस जाने पर मजबूर किया गया। रात भर जब यहां से एहतजाज हो रहा था, जब यहां पर प्रदर्शन चल रहा था, धरना प्रदर्शन, उस वक्त मीडिया को पहले हटाया गया, मीडिया को यहां से निकाला गया। उसके बाद जो एहतजाजी थे उन्हें अंदर लेकर उन्हें जो गेट के अंदर बंद किया गया। एहतजाजियों का कहना है लगातार जो तस्वीरें रात की बाहर आई तो एहतजाजी लगातार बरहम है इंतजामिया पर और लगातार वो यही मांग कर रहे हैं, जो उनके मुतालबात है, जो मरकजी हुकूमत ने इनके साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। हम एक बार फिर से आपको दिखा देंगे ये जो ये पंडित कॉलोनी है, पंडित कॉलोनी के अंदर अभी ये यहाँ से ही पूरा रास्ता जा रहा है। ये गली खत्म होने के बाद पूरी पंडित कॉलोनी है। इस रास्ते पर यहाँ से किसी को एंटर होने नहीं दिया जा रहा है और जहाँ पर हम खड़े थे ये वही जगह है जहाँ पर जो कल एहतजाजी थे वो यहाँ पर ही धरना पर
बैठे थे। फिलहाल लगातार यही अपील है। हालांकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो भी रात को आए थे, इनसे मिलने आए थे, लेकिन बात नहीं बनी। उसके क्योंकि जो एहतिजाजी हैं उनकी लगातार यही अपील है। एलजी आएंगे, वो बात करेंगे। इनका ये भी कहना है कि वो लगातार जो उनके साथ वादे किए गए वो वफा नहीं हुए हैं, और अब जब एलजी खुद आएंगे तो वो अपने मुतालबात रखेंगे, और जब एलजी यकीन दहानी कराएंगे तो ये एहतिजाज खत्म करेंगे। जी इंशाअल्लाह। आबिद, ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि हमने देखा कि कल से एहतिजाज में शिद्दत पैदा हो गई है, तो आज जैसे कि जो पंडित कॉलोनी है वहां पे पंडित लोगों को महदूद रखा गया है, उन्हें अपने घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो वहां पे जितने भी आपके अगल बगल में पुलिस एहलकार मौजूद है उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे ताल्लुक से? जी, जो ये पुलिस एहलकार हैं इनको ऊपर से ऑर्डर है कि यहाँ से मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं देनी है, और लगातार हम आपको दिखा दें यही इसी रास्ते पर मीडिया रुका है। साइड पे यही रास्ता है, और यही वो श्रीनगर बडगाम का रोड है जिसे कल इन एहतिजाजियों ने ब्लॉक किया था, और मीडिया को भी इसी रास्ते पर रोका गया है। हम लगातार कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की, यानी साफ तौर पर मीडिया को पंडित लोगों के साथ किसी भी तरह की बातचीत होने की इजाजत नहीं मिल रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें बाहर ही रोका जा रहा है। हालांकि यहाँ पे पुलिस के कुछ एहलकार हैं, हमें मतलब जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि अगर इस कॉलोनी के कुछ मकामी भी लोग हैं उनको भी उनकी भी पूछगछ करके उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। जी चलिए आबिद हुसैन, आप अब इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। राहुल भट्ट कत्ल मामले के ताल्लुक से श्रीनगर में एहतिजाज मुसलसल जारी है। बीजेपी की जानिब से यह एहतिजाज किया जा रहा है। तो नाजरीन, आपको बता दें जिस तरह से परसों रात में राहुल भट्ट का कत्ल किया गया और कल से ही इस एहतिजाज में शिद्दत आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाज हो रहा था कल से ही, और आज श्रीनगर में एहतिजाज हो रहा है। बीजेपी एहतिजाज कर रही है, यानी बीजेपी के कारकुनान आज एहतिजाज कर रहे हैं। राहुल भट्ट कत्ल के मामले में श्रीनगर में एहतिजाज जारी है और बीजेपी की जानिब से ये एहतिजाज किया जा रहा है। कल हमने देखा कि वहां के पंडित बिरादरी के लोग बीजेपी के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे, लोग सड़कों पर निकल आए थे, और अभी की बड़ी खबर कि बीजेपी एहतिजाज करी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी की जानिब से एहतिजाज हो रहा है, क्या कुछ है तफसील? जी बिल्कुल इंशा, यहाँ श्रीनगर में जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है यहाँ पे उन्होंने आज एहतिजाजी मार्च निकाला है, बल्कि इस टाइम भी जो एहतिजाज है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे काबिल गौर बात ये है कि बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम रही है। जो कश्मीरी पंडित हैं यहाँ पे उनको एक सिक्योर एटमॉस्फेयर देने में, क्योंकि सरकार भी मरकज में उनकी है और यहाँ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उन्हीं के होम में आती है, होम डिपार्टमेंट से ही आती है। तो ऐसे में जो पिछले कई दिनों से जो लगातार पंडितों का एहतिजाज चल रहा था वो बीजेपी सरकार के खिलाफ ही वो एहतिजाज था, और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और होम मिनिस्टर के खिलाफ ये एहतिजाज था, और इसमें नारे भी दिए गए थे बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसे में आज बीजेपी का सड़कों पे निकलना ये इंसान बखूबी समझ सकता है कि एक पॉलिटिकल इसको कदम भी मान सकते हैं इंसान, क्योंकि बीजेपी की काफी मलामत हो रही है इस टाइम पे। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले 3-4 सालों में कोशिश ये रही कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको किसी तरह से वापस लाया जाए, लेकिन उस हवाले से कोई खास इकदाम उठाया नहीं गया, बल्कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ पे जॉब करने के लिए आए पीएम पैकेज के तहत, उनका हमने देखा कि उनका वालिहाना कत्ल, उनका बेदर्दाना कत्ल हमने खास तौर पिछले 1 साल में यहाँ पे देखा है, क्योंकि माइनॉरिटी किलिंग्स में काफी इंक्रीज हुआ है यहाँ पे पिछले। बनाए रखे फिलहाल तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, अभी हम चलते हैं कि सीएम केजरीवाल मुंडका में पहुंच चुके हैं, सीधा रुख करते हैं। तो नाजरीन, आपको बता दें कि इस मुंड के मामले में जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया उसमें 27 अफराद की मौत हो चुकी है, और जबकि कई सारे अफराद लापता भी बताए जा रहे हैं। मुंडका में लापरवाही के सबब 27 जिंदगियां मौत के मुंह में चली गई हैं। महलूकीन की शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। पुलिस इमारत के मालिक की तलाश कर रही है, जबकि कंपनी मालिकान हरीश और वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस मामले में मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इमारत के लिए सेफ्टी क्लियरेंस नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। उधर एनडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। 29 अफराद हनूज लापता हैं। इस हादसे में 10 से ज़ायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जो संजय मेमोरियल अस्पताल में अभी ज़ेर इलाज है। इस इमारत की पहली मंजिल पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दूसरी पर वेयरहाउस, जबकि तीसरी पर लैब थी। सबसे ज़्यादा हलाकतें दूसरी इमारत पर बताई जा रही हैं। तो इसी ताल्लुक से सीएम केजरीवाल मौके हादसा पे पहुंच चुके हैं और साथ में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी वहां पे पहुंच गए हैं और पूरे वाक़ये का जायजा ले रहे हैं। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम केजरीवाल वहां पे पहुंच चुके हैं, पूरे वाक़ये की तफसील ले रहे हैं और साथ में मुतासरीन अफराद के लिए पैकेज का भी ऐलान किया गया है। सीएम केजरीवाल वहां पे पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की तफसीलात ले रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा रोनुमा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि पूरी तरीके से इस वाक़े की तफसील जो है वो मालूम नहीं हो सका है कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया, किस तरह से आतज़्ज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाक़े के दौरान 27 जिंदगियां मौत के मुंह में चली गई है और जिनकी शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है, क्योंकि उनकी शिनाख्त होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। उनकी जो लाश है वो काफ़ी ज़्यादा झुलस गई है, शिनाख्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिसके लिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।